भैया हो, याद रहे आज प्रसंग आप सबके बीच में बहुत दिन के बाद, काफी वर्ष बीतने के बाद पहलवान म्यूजिक एवीएस म्यूजिक ग्रुप के बैनर तले इस कैसेट के इस कार्यक्रम के देख रेख आदरणीय पहलवान म्यूजिक मंजीत यादव जी के नेतृत्व में आप सबके बीच में एक बिरहा, वह बिरहा कब का रहा जब हमारा देश, हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय से प्रसंग लिया जाता है। 4 लाइन कवि की कलम भूमिका में संकेत करती है मास्टर साहब। लहू का बदन सिंधु में, आज सिंधु सीने में तूफान गर्दिश मचाए, जवानी जवानों की करती जबाजी, रूह ऐसी जो सीने को पत्थर बनाए, अरे सौरभ में स्वीकार करता चुनौती, अरे परसत्व का पट्टा जो डंका बजाए, अरे हिला दे अखाड़े में कर गर्जना, मर्द बनता तो या करके पंजा मिलाए। भैया हो, जिस समय हमारा देश, हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, उस समय यहाँ तक कि अंग्रेजों ने हमारे बहन और बेटियों के साथ अत्याचार करते थे। यहाँ तक सुनने को मिलता था कि नन्हे मन्हे बच्चे को ऊपर से उड़ा के भाले के नोक पर लोक लिया करते थे। एक डगलस पहलवान इंडिया में आता है और इंडिया के लोगों को ऐलान कर देता है कि अगर भारत के सरजमी पे कोई पहलवान है, मर्द है, तो हमारे डगलस पहलवान से हाथ मिला ले। जौनी समय इंडिया वालन के ऐलान कैले से हो, ओ समय होखा था का मास्टर साहब, बड़ी पुरान गजल लगा था कि अरे तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का चल करके करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे, अरे अगर मर्जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे। जौनी समय उ डगलसवा हमरे इंडिया वालन के ऐलान कैले से हो, ओ समय का भाव कवि जी लिखत बाने का कि अरे शहीदों की अमर धरती, अरे शहीदों की अमर धरती सदा गुण गान करती है। अरे शहीदों की अमर
पर धरती सदा गुणगान करती है, अरे सदा गुणगान करती है। अरे मसाला देता है चुटकी में जो अभी मान करता है, मसाला जौनी समय यौनी बतिया के हमारे इंडिया वाले में जब सुन लेना हो कि डगलसवा ऐलान कैले बा हमारे इंडिया में, ओ समय होखा तक मास्टर साहब बिरहा के जौहरी में कहे के पड़ल। आराम से भैया जौनी समय उ डगलसवा इंडिया वालन के ऐलान कैले से हो, ओ समय यही अपने जम्मू कश्मीर 12 मुल्ला जिला है, ओ 12 मुल्ला जिला में एक गुलाम रसूल रहे जो कि अखाड़े पे लड़कन के पहलवान के पालत रहले। ओ पहलवानन के उस्ताद रहन जेकर नाम गुलाम रसूल बतलावल गयल। आज गुलाम रसूल के अखड़वा पे एक ही निरंजन पहलवान रहल जात का अहीर। जौनी समय ऐलान के निरंजन यादव सुन लेन हो, ओ चुनौती के स्वीकार कैले लेन, और जौनी समय चुनौती के और डगलसवा से आज निरंजन पहलवान हाथ मिलौले न हो, वहां पे अंग्रेजों ने एक चाल कर देते हैं कि यह कुश्ती यहाँ इंडिया में नहीं होगी, यह कुश्ती लंदन में होगी। आज जब लंदन की कुश्ती हाथ मिला लिया गया, हमारे इंडिया से निरंजन पहलवान और निरंजन के दुल्ही, अब एक 10 वर्ष का लड़का जौने लड़का का नाम चंदन बतलावल गए। आज पति पत्नी और पुत्र ये तीनों लंदन में जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए। जौनी समय लंदन में गए न हो, वो समय होखा तक मास्टर साहब एगो गीत लगत है। देखी भैया आज के मार्केट में बड़ी बड़ी नई नई गीत आयल बाड़ी, लेकिन जौन पुरनके में मजा है वो नईकी में ना है। का कि दिल देता है, वो दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है बाबू, लेकिन आज हवा लंदन में निरंजन पहलवान से उ डगलसवा लड़त बाड़न, और जौनी समय डगलस से निरंजन पहलवान से हाथ मिलल हो, ओ समय का भाव कवि जी लिखत बाड़न का कि नाहर मारतन के, नाहर मारतन के कैले बापे पानी हो जवानी में अंगार बरसे। नाहर मारतन के कैले बापे पानी हो जवानी में अंगार बरसे।
पहलवान वो लंदन में गए हो, अब वही डगलस पहलवान ना लड़त बा, दुई गो पहलवान लोकल आके उससे हमरे निरंजन पहलवान से लड़त बाड़े, लेकिन दोनों पहलवान को निरंजन पहलवान पटक देता है। वो समय होखता का दुई जोड़ा मारी के माँ चावल बगड़ा, जोड़ा मारी के माँ चावल, दुई जोड़ा मारी के माँ चावल बगड़ा। मुदई के मुंह से मिलल सीढ़िए के बकरा, मुदई के मुंह से मिलल सीढ़िए के बकरा, गीदड़ से रावा से वो गीदड़ से रावा से करे छेड़ा खानी हो जवानी में अंगार बरसे, गीदड़ से रावा से करे छेड़ा खानी हो जवानी में अंगार बरसे, गीदड़ से रावण से करे छेड़खानी हो जवानी अंगार बरसे। जौनी समय दो डगलक्सों को निरंजन पहलवान पटक देता है बाबू, विजय का ताज निरंजन सर के सर पे बांधने की तैयारी की जाती है। और जौनी समय सर पे ताज बांधने की तैयारी होती है, वहां पे होखता का कि अरे से हरा बधाइल चाहे बीरवा के माथे, डगलस के साथ भाईल पायलान कुश्ती डगलस के साथ, तो हमसे काई लड़ी, वो हमसे काई लड़ी, कुत्ता हिंदुस्तानी हो जवानी में अंगार बरसे, हमसे काई लड़ी, कुत्ता हिंदुस्तानी हो जवानी में अंगार बरसे। जौनी समय दो जोड़ कुश्ती मारता है बाबू, निरंजन के सर पे ताज बांधने की तैयारी की जाती है, वहां पे डगलसों ने चालाकी कर देते हैं, कहते हैं ऐ इंडिया के पहलवान, अभी तो ये हमारा टेलर था, अभी जो हमारा डगलस पहलवान है यह कुश्ती अभी मान्य नहीं होगी, यह कुश्ती रविवार के दिन फिर आपको कुश्ती होगी हमारे ओरिजिनल डगलस पहलवान से। जौनी समय जौनी बतिया के डगलस पहलवान सुनले से हो, ओ समय होखा तक मास्टर साहब एगो गीत लगल, अरे हाई ना नदिया मारे तनावा रे तनावा, अरे तनावा हई हो मारे ना, तो हमारे आगे का जननवा रे तनावा हई हो मारे ना, हमारे आगे का जननवा रे तनवा हई हो मारे ना, हमारे आगे का जननवा रे तनवा हई हो मारे ना। भैया हो, जौनी समय रविवार के दिन डगलस पहलवान से आज निरंजन पहलवान श्यामधर भैया पहलवान बाबू, जौनी समय डगलसवा से आज निरंजन पहलवान हाथ बिलौलन हो, ओ समय जब अखाड़े पे चढ़ल है डगलस पहलवान निरंजन पहलवान, कवि जी बड़ी ऊंची बात भाव स्तर में लिखत बने, का लिखत हुआ लाल, अरे जामल पंख चिऊटी के, जब चिऊटी के मरई के होत है
पहलवान बाबू निरंजन सोचत बा, कहत बा, कहा अरे जामल पंखा चिउटी के अरे भूलाई लाया वकती अरे बतिया बढ़ी के बोला था अरे बतिया बढ़ी के बोला था तो देख भाई दंगल में खूबतिया रे बतिया बढ़ी के बोला था शंका अंग्रेज हवन के मन में समाइल बा सुस्त होए खातिर सुई दोनों के दियाइल बा याद है दोस्तों, जिस समय हमारा निरंजन पहलवान अखाड़े पे चढ़ता है अंग्रेजों ने यहाँ पे एक चाल कर देते हैं, कहते हैं दोनों पहलवानों को जोश का इंजेक्शन दिया जाएगा, लेकिन वहां पे गद्दारी करते हैं अंग्रेजों ने, अपने पहलवान को डगलस को जोश का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हमारे इंडियन पहलवान निरंजन को जहर का इंजेक्शन दिया जाता है बाबू। उस समय के भाव कवि जी लिखत बाने का शंका अंग्रेज हवन के मन में समाइल बा सुस्त होए खातिर सुई दोनों के दियाइल बा अरे बतिया बढ़ी के बोला था अरे बतिया बढ़ी के बोला था तो देख के रोवे आवरतिया रे बतिया बढ़ी के बोला था अरे देख के रोवे आवरतिया रे बतिया बढ़ी के बोला था अरे देख के रोवे आवरतिया रे बतिया बढ़ी के बोला था भैया हो जौनी समय जहर का इंजेक्शन हमारे इंडियन पहलवान निरंजन को लगता है, समय बीतते बीतते अखाड़े पे दोनों पहलवान अपना मल्ल युद्ध शुरू किए हैं, लेकिन हमारा चंदन पहलवान जो है लड़खड़ाने लगता है। उसी अखाड़े के बगल में बैठी हुई निरंजन की दुल्हन आंखों में आंसू आ गए, अरे सैया ये तो है का भैल। जौनी समय निरंजन का नजर अपने दुल्ही पे पड़ल कि आंखों में आंसू बा, वो समय निरंजन पहलवान डांट करके कहता है अरे धिक्कार है तेरी आंसू को, अरे धिक्कार है तेरी आंसू को भारत की नार कहाने में, और फौलाद बना ले सीने को चंदन को बाघ बनाने में। बौखला उठी नागन उस दम, अरे बौखला उठी नागन उस दम चंदन को बाघ बनाऊंगी, और जारिमो जुर्म की बेदी पर नफरत का सबक सिखाऊंगी। भैया हो आज इतनी हिम्मत निरंजन पहलवान अपने दुल्ही के देहलेन, धीरे धीरे समय बीतल, आज चंदन पहलवान उसी लंदन में अखाड़े पे दम तोड़ देता है बाबू। और जौनी समय दम टूटल, लंदन से आज लाश उनका धर्म पत्नी और जवन 10 वर्ष के बचवा रहल चंदन, उन बचवा का नाम चंदन बतलावल गयल। अपने बाबूजी के जितना सब कुछ होत बा देखत बा कि कितनी बड़ी गद्दारी होत बा। आज लंदन से इंडिया में अपने पिता चंदन पिता
निरंजन का और निरंजन के दुल्ही बॉडी को लेके इंडिया में एलन जम्मू कश्मीर में अंतिम प्रवाह कैल गल। और जौनी समय अंतिम प्रवाह कैल गल हो, धीरे धीरे समय बीतत बा। जब धीरे धीरे समय बीतत बा, आज चंदन का उम्र 18 वर्ष भैल। जब 18 वर्ष भैल बा, उस समय होखा था का मास्टर साहब एगो गीत लगत है। धीरे धीरे वो चंदन बचवा की उम्र 18 साल भैल। पत्नी जो है दिल में ज्वाला धधक रही है। आज चंदन को लेके जाती है गुलाम रसूल के उसी अखाड़े पर। और जौनी समय गुलाम रसूल वो चंदन बचवा के देखले न हो, वो समय का भाव कवि जी लिखत बारन का काहे ठुकुरा वाला ख्वाजा, काहे ठुकुरा वाला ख्वाजा, हमारा वसूल सब बेकार हो गई। देखे जब जंघिया फरा की गईली बहिया, जौनी समय गुलाम रसूल वो चंदन बचवा के देखले न हो, वही निरंजन के बापे का असर बेटवा के अंदर होता। ठीक वही नस्ल, वही जांग, वही भुजा गुलाम रसूल के देखे के मिलल। ओ समय गुलाम रसूल कहत बारे का देखे जब जंघिया फरा की गईली बहिया, अखिया से आँख मिलल जगली सनहिया, भैया हो
जौनी समय गुलाम रसूल और चंदन बचवा के देखलेन, ओहो फिर से वही दीपक का ज्वाला उनके दिलों में धधका। फिर मैं अब चंदन को बाघ बनाऊंगा। आज दांव पेच अखाड़े पे सिखावत बारन। जौनी समय चंदन का उम्र 20 बरिस भैल। जब 20 बरिस भैल हो अखाड़े पे दांव पे सिखत ओ समय आगे होकर तक बिरहा के टेरी में कहे पड़ल मास्टर साहब। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। भैया हो धीरे धीरे चंदन का उम्र 20 बरस 19 बरस 9-10 वर्ष के बाद वो डगलसवा इंडिया में आके फिर से ऐलान करता है। ऐलान का करता, अरे जोश पाके सूरमा फौलाद बन गया, जोश पाके सूरमा फौलाद बन गया, फौलाद का ही टुकड़ा फौलाद बन गया। कुश्ती होगी पहलवान में, वही डगलस इंडिया में आके ऐलान करता है कि अगर हिंदुस्तानी कोई इंडियन पहलवान है तो हमारे डगलस पहलवान से हाथ मिला ले। यह कुश्ती दिल्ली के कोटला मैदान में होगा। कहत बाका दिल्ली दरमियान कुश्ती होगी पहलवान में। अरे डगलस ऐलान किया कोटला मैदान में। अरे सुना बाजी वीर तब फौलाद बन गया, अरे सुना बाजी वीर तब फौलाद बन गया, फौलाद का ही टुकड़ा फौलाद बन गया। डगलस कहता है कुश्ती लंदन में ही दिल्ली के कोटला मैदान में होगी। ओहो यही दिनवा का तो इंतजार रहल चंदन के कि हमरे अपने बाबू को बदला लेवे के है। जौनी समय इंडिया में पत्रिका द्वारा मैसेज खबर जाता है रेडियो द्वारा कि अगर इंडिया में कोई पहलवान है तो हमारे डगलस पहलवान से हाथ मिला ले। यह कुश्ती दिल्ली के कोटला मैदान में होगी। यौनी बतिया के चंदन सुन ले। चंदन बचवा को उम्र मात्र 19 से 20 वर्ष। आज चंदन अपने गुलाम रसूल गुरुजी से कहले और जौनी समय सुनले से हो ओ समय होखा तक बिरहा में के टेरी में कही पड़ल मास्टर साहब। अरे मोरे राम बरसेला 16 सावन अखिया तो खौला खून जिस्म का बागी बना बघेला, अरे बघेला, अरे बघेला। बरसेला 16 सावन अखिया और खौला खून जिस्म का बागी बना बखेला, बरसेला 16 सावन अखिया। आज अपने गुरुजी के लिए आके चलत बा दिल्ली के कोटला मैदान में कुश्ती लड़े खातिर। कैसे? अरे चले गुरु कार सिंघनी
अरे चले गुरु कार सिंघनी, अरे चंदन हाथ मिलाएगा, अरे लगे थी धक्का गरिमा को, अरे लगे थी धक्का गरिमा को, नादान नहीं लड़ पाएगा। जौनी समय गुलाम रसूल पहलवान बाबू उ चंदन के बचवा के लेके दिल्ली के कोटला मैदान में जात बारन, उस समय इंडिया के लोग गुलाम रसूल से कहत हन उस्ताद अब ही लड़का के बहुत कम उम्र है, एकरे पूछे पीछे पूरे इंडिया के लोगन का लाज मिट्टी में मिल जाई, ई चंदन ना लड़ पाई। सब लोग गुलाम रसूल से कहत बारन, जब सबके सुनत गुलाम रसूल उस समय कैले न का, अरे तमतमा उठा है गुलाम जोश में, अरे तमतमा उठा है गुलाम जोश में, पक्षी से बाज डर जाएगा और कसम खुदा की महफिल में ये बूढ़ा शेर लड़ जाएगा। अगर ये चंदन 18-20 वर्ष के 19 वर्ष के उम्र में न लड़ी, ई डगलसवा से बुढ़ौती में हम कुश्ती लड़ब। ओ समय होखता का जब गुलाम रसूल को जोश देखले, ओ समय चंदन अखाड़े पे हाथ मिला लेता है, और जौनी समय हाथ मिलौले से मास्टर साहब उस समय एगो गीत लगत है, अरे माता हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, माता हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, देशवा के खातिर अपने, देशवा के खातिर अपने सोने का गहनवा दैदा, माता हो ललनवा दैदा, बहिनी लेकिन यहवर आज अखाड़े पे चंदन पहलवाल पहुंचल बा, और जौनी से पहुंचत हो उसमें होखा था का खियरे शेर मारा दनवा चंदन, पाधा सरक फनवा चंदन, शेर मारदनवा चंदन, बाधा सरक फनवा चंदन, माई का दूधवा कैसे मारी है मेहनवा चंदन, शेर मारदनवा चंदन। अरे हाथवा मिलावा लेता बाबूजी का चितवा धधके, पंजा मिला के मरल सी मुदई के दाव कस के,
आज जौनी समय चंदन पहलवान अखाड़े पे पहुंचल हो, उस समय अपने पिता की आग की ज्वाला दिल में धधक रही थी। आज उस समय चंदन पहलवान डगलस को हाथ मिलाते हुए कि नहीं देरी लगा और तुरंत दाव धोबिया पाठ मारता है डगलस पहलवान चारों खाना। और जौनी समय चारों खाना चित्त हो गईले न हो ओ मम्मा, और वही अखड़वा पर अपने बाबू को बदला जौन रहल। और जौनी समय अखड़वा पे डगलस पहलवान के चंदन पकड़ले से हो, उनके सीनेमा पे चढ़ के गर्दनवा से खिचुनिया से धई के चाप दे। और जौनी समय चाप देले से हो मम्मा के जिभिया निकल गई। जितना देखा ही हिरण का खून है। कहीं 18 बरिस के उम्र में वो मर्द कौन जौन की 18 बरिस में पानी में आग न लगाई दे। यहाँ 18 साल का लड़का यहाँ समय बहुत सोवत है, लेकिन जौनी समय डगलस पहलवान दम अखाड़े पे तोड़ देता है बाबू। आज खुशी का माहौल, इंडिया के लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन डगलसवा करेन का के अपन 4 चक्का गाड़ी उठौलेन और स्टार्ट करके जितने इंडिया के लोग हैं अपने कार के नीचे रौदते हुए चले जा रहे हैं। और जौनी समय अखाड़े पे डगलसवा मरल हो, उस समय चंदन का माई भी बैठल मारेन। और जौनी समय चंदन का माई बैठल मारेन, उस समय बिरहा के अल्लाह में कहे पड़त लाल। भैया जीवन के भैली तो वर्षों का सपनवा आज हो गईल साकार। वर्षों का सपनवा आज हो गईल साकार। करिया से आवत रहने डगलस पहलवानवा, करिया से आवत रहने डगलस पहलवानवा। मार दिया धक्का तबले पापी बदका, खून से रंगाई गई माई के आचरिया। खून से रंगाई गई माई के आचरिया। हर समय विषाद काहे दिहला भगवान। अरे खूनवा खौली गईले ए भैया चंदन बीरवा के। अरे हमारी जिंदगिया के बाटे धिधकार बोला। बारे भगवान, इतने बड़े खुशी के दिन में मतारी सोचत है आज हमरे सुहाग का बदला हमारा बेटवा लेहलेस। लेकिन उसी कार के चपेट में चंदन की माता भी आ जाती है बाबू। जौनी समय चंदन अपने माई के देखले से हो कि बारे भगवान, अपने बाबूजी के बदला मिलल, लेकिन आज हमार माई भी दुनिया के छोड़ के चली गई। आज चंदन उसी भाग दौड़ भगदड़ में अंग्रेजों ने जो है चंदन को पकड़ लेते हैं बाबू। चंदन को अरेस्ट करने के बाद वो सब करते हैं क्या बिरहा के अंतिम भाव में कहे के पड़ल। अरे पूजे जय घोष पाया अभिनंदन चमके भारत के लीला
तुम चरण गुरु शीस पाया बिहद से भारतवासी और पकड़ लिया बिलायती फोर्स चंदन को हो गई फांसी तब ओढ़ले माई के या चढ़िया बाबू बेटा चंदन। आज उस जमाने में न जाने कितने जाबाज नौजवान हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी बने और शहीद हो गए। न जाने कितने नौजवानों के कुर्बानी देने के बाद हमारा देश आज आजाद हुआ। उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत थी, जब चाहे इसको जहां चाहे वहां फांसी पे लटका दे, जब चाहे तब किसी के बहन बेटियों का आबरू लूट लिया करते थे। ये लिए बिरहा के अंतिम भाव में न जाने कितनी कुर्बानियां देने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भी और हम आप कहां पे हैं? आजादी तो बहुत पहले हम लोगों को बाबा साहब के कलम के ताकत से मिली। पहले तो क्रांति का मसाल जगा और क्रांति का मसाल जगने के बाद भारत के रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें आपको जो संविधान दिया, हम लोग आज स्वतंत्र भारत में जी खा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हम आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं होते। इसलिए बिरहा के अंतिम भाव में खानदान का परिचय का नाम है कालाल। की जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फूल और श्री नारायण शिव दयाल संग मितवाय वध। अरे मोरे राम बरसेला 16 सावन अखिया